जय श्री राम भक्तों कई प्रश्न आ चुके हैं। जो भी साधक नए हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको पता नहीं है कि सोहंग मंत्र का जाप कैसे किया जाए, जो कि महामंत्र है। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। सोहंग मंत्र सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली महामंत्र है। भक्तों, सबसे पहली बात तो सोहंग मंत्र का जाप नहीं किया जाता। जाप वैसे बोल दिया जाता है, क्योंकि सब ध्यान को समझते नहीं हैं। सोहंग मंत्र का जाप तो हम सब के अंदर अपने आप ही हो रहा है, यानी कि अजपा, श्वास प्रति श्वास अपने आप ही वो हो रहा है। तो उसका जाप नहीं किया जाता। कहने के लिए, अनजान व्यक्तियों के लिए जाप बोला जाता है, लेकिन उसका ध्यान किया जाता है, क्योंकि जो श्वासें हमारी चल रही है ना, उनका ध्यान रखना है बस कि वो चल रही हैं, तो वही आपका जाप होगा। अब ये है क्या सोहंग, वो भी हम बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है, प्राण सारूप्य को प्राप्त हो रहा है। चिदाभास जीव हकार करके स्वाधिष्ठान चक्र से उत्पन्न होता है और सकार करके मूलाधार चक्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार हंस मंत्र यानी कि अजपा जप, जिसको अभी मैंने बताया, का जाप जीव नित्य करता ही रहता है। अर्थात श्वास बाहर निकलते में हकार और भीतर प्रवेश होने में सकार उच्चारण होता है। सूर्य के निकलने से छिपने तक 60 घड़ी में इस मंत्र की जप संख्या 21,600 होती है। इतना जीव स्वतः ही जप करता है, लेकिन जब तक उन श्वासों का आप ध्यान नहीं करोगे ना, उसकी काउंटिंग नहीं होती है, वो व्यर्थ ही चला जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका जप कैसे करना है। जब आप शुरुआत में इसका जप करना शुरू करें तो एक जगह बैठें और बैठ करके आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर अपना ध्यान लेके जाएं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी श्वास आ रही है जा रही है उसको देखो। फिर आप अपनी जब लंबी गहरी श्वास लेके देखो तो आपको अपने आप ही सौ की आवाज़ सुनाई देगी, और जब उसी सांस को नीचे छोड़ोगे तो है की आवाज़ यानी कि हंग की आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि भक्तों, हंस नाम का प्राणी हम सब में है, और अगर तुम स और हंग और हंग और स, तो स और है को उल्टा करते हो, यानी स और हंग को, तो हंस बन जाता है। यही हंसो हंसो करते करते सोहंग सोहंग बन जाता है। संतों ने ये लिखा है कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आए श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही व्यर्था उमर बिहात, सोहंग मंत्र जपे नित प्राणी बिन जिभ्या बिन दांत, अष्ट पहर में सोवत जागत कभू न पलक रुकात। हंसा हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उल्टात। ये हमारा शास्त्र कहता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि सोहम होता है। कहने को तो आप कुछ कह लो, अलग अलग गुरु अलग अलग अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सोहंग है, क्योंकि हंस का उल्टा ही होता है सोहंग। सोहंग हंसो, यानी कि हंस का उल्टा स और हन, फिर इसी को सोहंग और हंसो बोल दिया गया है। तो सदगुरु पूरा भेद बताए निश्चल मन ठहराती। पूरा भेद आपको इसका सदगुरु ही बताता है। ये तो सिर्फ इशारा मात्र किया जाता है, और ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है, गुप्त विद्या है। शिवजी भगवान ने तो पार्वती को ये कहा है कि इस ज्ञान को, इस अजपा नाम की गायत्री को हर किसी को देना ही नहीं चाहिए, और हमारे संतों ने भी ये कहा है कि ज्ञान को नंगा नहीं करना चाहिए। तो संतों की वाणी अटपटी, जो झटपट लिए लखाए, जो झटपट लिए लखाए तो पल में दर्शन होए। तो संत जो है ना, इशारा करते हैं। अगर कोई समझने वाला तो उसको तुरंत समझ लेता है और उसको पकड़ लेता है, और फिर ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो भक्तों, आगे क्या कहता है कि जो योगी जिन ध्यान लगाए बैठ सदा प्रभात,
अगर कोई मनुष्य प्रातःकाल उठ करके अपने श्वासों का ध्यान करता है, यानी कि सोहंग का जाप करता है, तो ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फेर जन्म नहीं आत। ब्रह्मानंद ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका फेर जन्म नहीं होता, जन्म मरण से उसको छुटकारा मिल जाता। ब्रह्मांड में एकमात्र मंत्र यही है मुक्ति दिलाने के लिए। अनेकों जो मंत्र उनसे मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन इस मंत्र से जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। तो भक्तों, आप सोहंग मंत्र का एकांत में बैठकर अपनी ऊपर आती जाती श्वास के साथ सो और नीचे आती के साथ हंग, सो हंग बोलते रहें। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप ये चलते फिरते भी कर पाएंगे, काम करते करते भी कर पाएंगे, और आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी होंगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।